नमस्कार। प्रकाश खबर चैनल के एक और नए लेटेस्ट अपडेट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि दिल्ली के रामलीला मैदान में वो विशाल प्रदर्शन किया। उसके बाद में ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने वो लगातार 7 दिनों तक वो अनशन किया और राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन का भी यहाँ पर वो जंतर मंतर पर बैठे रहे। इसी के दौरान ईपीएस 95 पेंशन धारकों को यहाँ पर वो भरोसा दिलाया गया कि आपकी मांगे है वो जल्दी ही पूरी कर दी जाएगी। श्रम मंत्री श्री भूपेंद्र जी यादव के द्वारा उनको बैठक लेकर ये निर्णय लिया गया और उसके बाद ईपीएस 95 पेंशन धारकों का है वो धरना जंतर मंतर से है वो समाप्त किया गया। इसी के दौरान राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी व राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अन्य यहाँ पर है वो सचिव महासचिव लोगों ने सभी ने संयुक्त तत्वाधान के एक आवश्यक मीटिंग का है वो आयोजन किया गया। इस मीटिंग का आयोजन है वो आवश्यक वस्तु निगम खागो मार्ग स्थित मुख्यालय में है वो प्रांतीय महासचिव राजशेखर नागर की अध्यक्षता में किया गया। दिल्ली रैली के आंदोलन में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को यहाँ पर है वो मांगे उठाते हुए उन्हें बताया ईपीएस 95 पेंशन धारकों को यहाँ पर है वो राष्ट्रीय संघर्ष समिति व एनएससी की ओर से है वो एक बहुत ही बड़ा उस समय आंदोलन था और उस आंदोलन को कमजोर करने के लिए श्रम मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने भरोसा दिलाया कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो भी मांगे है वो मांगे आपकी हर दम यहाँ पर है वो पूरी की जाएगी। लेकिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे नहीं की गई, इसी दौरान ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने है वो एक बहुत ही बड़ी बैठक का है वो फिर से यहाँ पर आयोजित किया गया और इस बैठक की छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट आप अपने यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो कि मिड यहाँ पर है वो मीडिया प्रिंट मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक है वो इस खबर को उठाया गया। ईपीएस 95 पेंशन धारक है वो पुनः तैयार हो सकते हैं। इसीलिए ईपीएस 95 पेंशन धारक कभी भी है वो एक बहुत ही बड़ा आंदोलन जो जंतर मंतर पर किया जा रहा था उसे कई गुना बड़ा है वो आंदोलन करने जा सकते हैं। लेकिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने है वो उन्हें साथ ऐसा कहा गया है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों का जब जंतर मंतर से 7 दिनों का यहाँ पर है वो कर्मिक अनशन चल रहा था उसको समाप्त करने के लिए स्थगित करने के लिए श्रम मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने बैठक ली और उस बैठक के दौरान कहा गया कि हम जल्दी ही ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे है वो मांगे पूरी करवाएंगे। लेकिन अभी तक इनकी मांगे है वो पूरी नहीं होगी और श्रम सचिव के साथ एक और बैठक यहाँ पर है वो ली जाएगी और इस बैठक में ईपीएस 95 पेंशन धारक व एनएससी कमांडर अशोक राव जी इस बैठक में है वो निर्णय लेने का यहाँ पर कर रहे हैं और छठवें मान का भुगतान और पंडित दीनदयाल योजना व चिकित्सा सुविधा और 4 सूत्री जो मांगे है ईपीएस 95 पेंशन धारकों की 7,500 रुपए इन पर महीना पेंशन मिली जाए और जिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों को ईपीएस योजना से बाहर कर दिया गया या तो उन्हें पेंशन दी जाए या फिर उन्हें यहाँ पर ईपीएस योजना में वापस लिया जाए। इसी के दौरान इस सभा का इस बैठक का आयोजन किया गया। इस सभा में प्रांतीय संगठन मंत्री यहाँ पर है वो पीके श्रीवास्तव, मुख्य समन्वय उपाकांत सिंह और जयराम सिंह परमार, दिनेश सिंह चौधरी और मंजू सिंह हरिकांत गुप्ता और यहाँ पर है वो कपास शंकर शुक्ला जी आदि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को यहाँ पर है वो इन्होंने संबोधित किया और संबोधित करने के दौरान ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कहा कि आप अब है वो तैयार रहे क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारक फिर से एक बार लड़ाई लड़ने है वो जा रहे हैं। क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारक श्रम मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने पेंशनर्स के साथ एक तरह से धोखा करने का काम किया। उन्होंने आश्वासित किया गया था कि आपकी मांगे है वो जो पूरी ही जल्दी ही कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई भी इनकी मांगे पूरी करने का ऐसा कोई भी संकेत दिखाई नहीं दे रहा है। इसी को लेकर ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने एक आवश्यक मीटिंग बैठक का आयोजन किया गया और इस मीटिंग के दौरान सभी पेंशनर्स ने निर्णय लिया कि हम बहुत ही बड़ा आंदोलन है वो वापस शुरू करेंगे। इसकी खबर भी है वहां पर प्रिंट मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर है वो लगातार चल रही है। तो दोस्तों इस समय की यही एक लेटेस्ट अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको सही एवं सटीक लगी है तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें और ईपीएस 95 पेंशनर्स से जुड़ी हुई छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।